बहुत ईयर पे डालूंगा क्योंकि मैं खुद एक मेरा भाई This video is sponsored by Netflix. 2023 जो कि साल था रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनिमे का, जहां हमें बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनिमे देखने को मिले, जैसे कि एल्फ हु हैज अ स्प्लिट पर्सनालिटी, बंच ऑफ पेडोफाइल, आई हैव नो एनिमीज और बहुत कुछ वगैरह वगैरह। पर क्या आपने बाकी के एनिमे देखे? क्योंकि मेनस्ट्रीम एनिमे तो सभी देखते हैं, जो कि ट्रेंड है, और ये कोई बुरी बात नहीं है मेरे तरफ से। पर इस ट्रेंड के चक्कर में हम बाकी के एनिमे नहीं देखते हैं, और जो अच्छे एनिमे होते हैं वो लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन और फैन बेस के कारण एक हिडन जेम और अंडररेटेड एनिमे बन जाते हैं। वेल, हम अंडररेटेड टॉपिक पे बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि इंडिया में हमारे लिए हर एनिमे अंडररेटेड है और हर फेमस एनिमे ओवररेटेड है। पर इस वीडियो में वो डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी पर आने वाली है। सो सब्सक्राइब द चैनल। तो इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 2023 के सारे एनिमे के बारे में। आई मीन ऑल 275 एनिमे जो कि मैंने खुद देखे हैं, और जहाँ पे मुझे कुछ एनिमे इंडिया में अंडररेटेड लगे और कुछ तो हिडन जेम्स है, और कुछ एनिमे ऐसे है कि एक सेकंड के लिए लगा कि मैं हेंटाई देख रहा हूँ, पर नहीं। सो गाइज, रेडी टू टेक सम स्क्रीनशॉट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे 100 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा गिव अवे रखा है, जिस पे आप जीत सकते हो 1 मंथ नेटफ्लिक्स फ्री, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और साथ ही साथ मैं वीडियो के आगे में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, 2023 में हमें टोटल 275 एनिमे देखने को मिले, जहाँ विंटर में 74 एनिमे रिलीज़ हुए, समर में 60 एनिमे रिलीज़ हुए, और स्प्रिंग में 60 एनिमे रिलीज़ हुए, और फॉल में 81 एनिमे रिलीज़ हुए। तो इतने सारे एनिमे को एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जहाँ पे हम सीजनल वाइज जाएंगे और साथ ही साथ उन एनिमे को रैंक भी करेंगे मेरी टियर लिस्ट में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉल सीजन के बारे में। तो टियर लिस्ट को मैंने टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जहाँ पे सबसे नीचे है व्हाट द फक। यहाँ पे वो एनिमे आएंगे जो है तो एनिमे पर फील उनका हेंटाई जैसा है। उसके ऊपर है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, जो कि ट्रैश बोलने से अच्छा है बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोल दो, क्योंकि एक स्टूडियो को एनिमे बनाने के लिए कितना टाइम और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और नेक्स्ट है ओके ओके, जो कि ठीक है पर किसी किसी को बोरिंग भी लग सकती है। और उसके ऊपर है नॉट बोरिंग, जो कि मस्ट वॉच है मेरी तरफ से। और सबसे ऊपर है D2S, जिसका मतलब है डिजर्व सेकेंड सीजन। इस कैटेगरी में वो एनिमे आएंगे जो मुझे अंडररेटेड और हिडन जेम लगते हैं, और ये एनिमे आप किसी को भी 100% रिकमेंड कर सकते हो। आई मीन किसी को भी नहीं, पर जो कि हार्डकोर ओताकू है उनको ज़रूर कर सकते हो। और वीडियो के एंड में मैं एक एनिमे को अवार्ड भी दूंगा, जो कि मुझे पर्सनली अंडररेटेड लगी 2023 की फॉल सीजन की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्टिंग विथ रोमांस एनिमे। Here I come. Oh, here I come. Oh. I know bro, it is hard to watch romance anime because we got no romance in our life. But don't worry, I will offer my bromance here. तो हमारी पहली एनिमे जो है वो रोमांस एनिमे है, और आई थिंक अब तक कुछ लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि मैं किस एनिमे के बारे में बात कर रहा हूँ। यस, इट इज़ 100 गर्लफ्रेंड हु रियली 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 लव यू एंड आई रियली विश दैट। और अगर आप प्लॉट की बात करें तो हमारा मेन कैरेक्टर जो कि 99 टाइम रिजेक्ट हुआ है और 100 टाइम पे फाइनली गाइस, आई मीन फाइनली उसको स्टिल रिजेक्शन ही मिलती है। पर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि स्टिल डेस्परेट है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, सो ही प्रे टू द गॉड, और गॉड सम आते हैं और गॉड सम उसको बताते हैं कि टेंशन नॉट, वो जल्दी उसकी सोलमेट के साथ मिलने वाला है। और गॉड सम उसको लेक्चर भी देते हैं कि जो मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है उसी टाइम उसकी सोलमेट भी डिसाइड हो जाती है, जो कि हमारे गॉड समा खुद करते हैं। और फाइनली कुछ दिनों बाद हमारे मेन कैरेक्टर के लिए वो दिन आ ही गया, जहाँ उसको गर्लफ्रेंड मिलने वाली होती है, और मिल भी जाती है। एक नहीं 2, आई मीन ठीक ही है, हमारे मेन कैरेक्टर ने 100 टाइम रिजेक्शन सहा है, तो 2 गर्लफ्रेंड माफ। पर जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की भी गर्लफ्रेंड बढ़ जाते हैं, ये कैरेक्टर भी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। एंड व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर गाइस? आई मीन ही गॉट द चेरी ऑफ द टॉप। आई एम चेंजिंग माई रिलीजन गाइस, मैं भी वो गॉड को प्रे करने जा रहा हूँ। बट जोक असाइड गाइस, एनिमे सच में अच्छी है, वर्थ वॉचिंग है। कि वो एक ही गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता उसके भी रीज़न है। कॉमेडी और थ्रीसम किस के साथ
ये एनीमे कुछ सीरियसनेस भी दिखाती है जो कि आपको कैरेक्टर की बैक स्टोरी में देखने को मिलेंगे। सो ये एनीमे वर्थ वॉचिंग है और आई थिंक गाइज आप भी इसको देख सकते हो। और आई थिंक इसका सेकंड सीजन भी अनाउंस हो चुका है। सो नाउ इट इज़ टाइम टू रैंक दिस एनीमे। मैं इस एनीमे को नॉट बोरिंग की कैटेगरी में रखना चाहूँगा और इसका रीज़न है आई थिंक अगर आपने बहुत सारे रोमांस एनीमे देखे हैं तो उनका प्लॉट सिमिलर ही रहता है, पर यह एनीमे कॉमेडी के साथ साथ एक सीरियसनेस भी दिखाती है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू हमारे नेक्स्ट एनीमे पे जो कि है रागना क्रिम्सन। और ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस एनीमे को इतना अच्छा होने का, जो कि एक शोनन एनीमे है और ये शोनन वर्ड पे खरी उतरती है, जहाँ हमें टोटल 24 एपिसोड देखने को मिलते हैं और जहाँ हमें डीमार्ट वाला सस्ता गोजो भी देखने को मिलता है जो कि है रागना, हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक ड्रैगन हंटर है। नाउ स्टॉप, अगर आप सोच रहे हो कि वो अभी एक टीम बनाएगा और ड्रैगन को हंट करेगा एक एवरेज फैंटेसी प्लॉट की तरह, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि वो पीस ऑफ शीट है और वो पूरे लाइफ में एक चांस ढूंढ रहा था खुद को मारने का, एंड वेयर ही मीट हिज फ्यूचर सेल्फ, और यह है क्रिम्सन। इसका इंट्रोडक्शन नहीं दो तो अच्छा है क्योंकि वो स्पॉइलर बन जाएगा। और अगर प्लॉट की हम बात करें, उनका वर्ल्ड जो कि ड्रैगन के अंडर है और जहाँ वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और ड्रैगन जो कि ह्यूमैनॉइड फॉर्म में है और अदर साइड पे ड्रैगन हंटर जो कि ड्रैगन के ब्लड लाइन को ख़त्म करना चाहते हैं। ये एनीमे एक फैंटेसी होने के साथ साथ अच्छा एक्शन भी दिखाती है, जहाँ पे आपको ड्रैगन के रैंक भी देखने को मिलेंगे जिसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर फाइट करता है। नाउ ओवरऑल एनीमे अच्छी है और अगर आप मुशुको तेंसेई जैसे एनीमे ढूंढ रहे हो तो आई थिंक ये एनीमे आपको पसंद आएंगे, तो डेफिनेटली चेक इट आउट। तो अभी फाइनली इसको रैंक करने का टाइम आया है मेरे टियर लिस्ट में और मैं इसको रखूँगा D2S में, क्योंकि एनीमे अच्छी है। और अगर मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे ये एनीमे अच्छी लगी। स्टार्टिंग के 15 मिनट कुछ बोरिंग से लगे, पर उसके बाद एनीमे अच्छी बन जाती है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एनीमे पर जो कि है अनडेड अनलक। हियर मी आउट बिफोर आई से एनीथिंग अबाउट दिस एनीमे। आई थिंक इस मांगा ऑथर ने कैरेक्टर के लिए डेडपूल से इंस्पिरेशन लिए होंगे, क्योंकि मेन कैरेक्टर की मैं बात करूँ तो ही हैज़ द सेम एबिलिटी लाइक डेडपूल एंड हॉर्नीनेस ऑल्सो। अगर आपने डेडपूल की मूवी देखी होंगी तो वहाँ पे भी एक कैरेक्टर रहती है जिसके पास सुपर पावर रहती है लक की, पर मांगा ऑथर ने सोचा होगा कि मैं लक की नहीं अनलक की ये सुपर पावर देता हूँ। डैम 360 रोटेशन। प्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो हमारी मेन कैरेक्टर जो कि मांगा एंड होने का वेट कर रही थी, सो ही कैन नाउ डाई पीसफुली। ब्रो तू वन पीस फैन है क्या? क्योंकि उसकी लाइफ में उस मांगा जैसा रोमांस नहीं था जिसे वो पढ़ रही थी, इसलिए शी वांट टू डाई। और उसी टाइम पे हमारे मेन कैरेक्टर की भी एंट्री हो जाती है जो कि ऑल टाइम नेकेड रहता है, एंड ही ऑल्सो वांट टू डाई क्योंकि वो बोर हो गया उसकी रीजनरेटिंग एबिलिटी से। और दोनों के पास कुछ ना कुछ एक एबिलिटी होने के कारण वर्ल्ड गवर्नमेंट उनके पीछे लगी है, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए थ्रेट है इसलिए। बट लेटर ऑन दे बिकम पार्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ उनको क्वेस्ट मिलता है। तो हमारे दोनों मेन कैरेक्टर की जर्नी अभी शुरू हुई है जो कि अभी फिलहाल USA में है। तो ओवरऑल एनीमे अच्छी है जो कि शोनन भी है। तो अभी इसको रैंक करते मेरे टियर लिस्ट में। तो अगर मुझे इस एनीमे को रैंक करना होगा तो मैं इसको नॉट बोरिंग में डालूंगा। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एनीमे पर जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक पिग में टर्न होता है। Stop it. Get some help. ना गाइस, जस्ट किडिंग, इसको तो हम बेटर लक नेक्स्ट टाइम की कैटेगरी में डालेंगे। नेक्स्ट एनीमे जो है हमारी वो है रॉन कामोनोबाशी फॉरबिडन डिडक्शन। प्लॉट को अगर मैं बेसिकली बताऊँ तो इमेजिन करो एल जो कि केस सॉल्व करता है हर एपिसोड में, और एल के पास एक मैजिकल आई पावर है जहाँ पे वो केस सॉल्व होने के बाद मैजिकल आई पावर यूज करके सस्पेक्ट को हिप्नोटाइज करता है और मरने का ऑर्डर देता है। इसी टाइप की हमारी कुछ स्टोरी है इस एनीमे की। और हमारे मेन कैरेक्टर को एल नहीं, ये कैरेक्टर, इसको एक टाइप का डिसऑर्डर है। अगर इसने किसी केस को सुन लिया तो उसको सॉल्व करके बिना रहेगा नहीं, तो इसीलिए ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड वेयर ही मीट दिस गाय जो कि पुलिस में काम करता है और इसको एक केस के लिए हेल्प चाहिए रहती है। तो इसके सीनियर इस डिटेक्टिव को सजेस्ट करते हैं, फिर बाद में जाके वो दोनों हर एपिसोड में केस सॉल्व करते हैं। सो अभी इसको रैंक करने का टाइम है मेरे टियर लिस्ट में। मैं इसको रैंक करूंगा D2S में, क्योंकि एनीमे सच में अच्छी है। हर एपिसोड में आपको एक मिस्ट्री देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ एक कॉमेडी भी देखने को मिलेंगी, तो इसलिए इसको मैं D2S में डालना चाहूंगा। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एनीमे की तरफ जो कि है द किंगडम ऑफ रुइन। ये एनीमे उन लोगों को अच्छे लगेंगे जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा एनीमे देखी नहीं है, तो उन लोगों को ये डेफिनेटली अच्छी लगेंगी। प्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली विचेस जो कि मॉडर्न टाइम पे रहते हैं और ह्यूमंस को लगता है कि वो उनके लिए थ्रेट बनेंगे इन फ्यूचर, तो वहाँ पे वो एक विच का असैसिनेशन करते हैं। वहाँ पे उसके साथ तो उसका एक सबऑर्डिनेट भी रहता है जिसको ट्रॉमा मिल जाता है। नाउ ही वांट टू गेट रिवेंज ऑन ह्यूमैनिटी।
तो सिंपली प्लॉट है, एनिमेशन अच्छा है, शायद आपको अच्छा भी लगेगा। पर ये एनीमे उन लोगों के लिए अगेन मैं बताना चाहूँगा, पर ये एनीमे उन लोगों को अच्छे लगे जिन लोगों ने ज़्यादा एनीमे नहीं देखे और एनीमे जर्नी में वो अभी नया है। तो टियर लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको रखना चाहूँगा ओके में। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एनीमे पर, जो कि है द डीमन सोर्ड मास्टर ऑफ एक्सकेलिबर एकेडमी। अगर मैं प्लॉट की बात करूँ तो हमारा डीमन जो कि गॉड से डिफीट होने वाला होता है, तो वो बेसिकली खुद पर एक रिचुअल रखता है। रिचुअल बेसिकली इस पर रहता है कि वो 1000 ईयर बाद खुद रिबॉर्न हो जाए, और समहाउ वो रिचुअल फेल हो जाता है। एंड नाउ ही इज गोइंग टू एक्सप्लोर द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस विद दिस गर्ल, यस आई मीन विद दिस गर्ल, जहाँ पे वो बेसिकली मॉडर्न सोसाइटी को देखकर बहुत शौक में रहता है। आई मीन अच्छी एनिमे एज अ बिगिनर, अगेन एज अ आप बिगिनर हो तो आपको अच्छी लगेंगी, और मैं इसको मेरे टियर लिस्ट में ओके की कैटेगरी में रखना चाहूँगा, क्योंकि किसी किसी को पसंद भी आ सकते हैं, किसी को नहीं। तो हमारी नेक्स्ट एनिमे जो कि है शाय, आई मीन नाम ही शाय है, तो प्लॉट भी शाय है। प्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो हमें सुपर हीरो देखने को मिलता है जिसका नाम शाय है, जो कि शाय है, एक्चुअली में शाय है, और जो ऑलमोस्ट गिव अप करती है उसकी शाइनेस के कारण सुपर हीरो बनने पर। एक्चुअली मैं इस एनिमे को इस लिस्ट में नहीं रखने वाला था, पर धीरे धीरे जो एनिमे इसकी ग्रो होती है, जो स्टोरी ग्रो होती है वो अच्छी है। तो प्लॉट के बारे में जैसा कि मैंने कहा अब तक, जहाँ पे मेरी सुपर हीरो शाय ऑलमोस्ट गिव अप कर देते हैं उसकी शाइनेस के कारण। आई मीन एनिमे अच्छे हैं अगर आप शाय हो तो अगेन अगर आप बिगिनर्स हो और आपने ज़्यादा एनिमे नहीं देखे तो आपको ये डेफिनेटली पसंद आएंगे। एनिमे में आपको ड्रामा और सुपर पावर देखने को मिलेगी, और यह एनिमे वैसे शोनन भी है तो शायद आपको पसंद भी आ सकती है। तो इस एनिमे को मैं डालूंगा ओके में, क्योंकि एनिमे अच्छी है, पर अगेन आपने अगर बिगिनर्स हो तो आपको अच्छी लगेंगी। तो बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट एनिमे पर, जो कि है माई डॉटर लेफ्ट द नेस्ट एंड रिटर्न एज अ एस रैंक एडवेंचर। एंड आई मीन इट इज द मोस्ट अनोइंग एनिमे आई एवर वॉच्ड। आई मीन एक टाइम ऐसा है जहाँ पे मुझे लगा ये हेंता क्यों नहीं, क्योंकि सीरियसली एक सीन यहाँ रहता है जहाँ पे उसका फादर रिफ्यूज करता है उसकी डॉटर को कि वो अभी उसके साथ सोर्ड फाइटिंग नहीं करेगा, और उसकी डॉटर उसी टाइम पे रोने लग जाती है। इट इज द मोस्ट अनोइंग। इसको तो मैं व्हाट द फक कैटेगरी में डालना चाहूँगा, और अगर आप परवर्ट हो तो डेफिनेटली चेक इट आउट। नेक्स्ट एनिमे जो कि है अ रिटर्नर मैजिक शुड बी स्पेशल। एनिमे अच्छी है। अगर मैं एनिमे के प्लॉट की बात करूँ, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ड्रैगन को डिफीट कर चुका है और समा वो पास्ट में आ चुका है, क्योंकि शायद कुछ गलतियों के कारण वो अभी पास्ट में आया, तो हमारे मेन कैरेक्टर की जर्नी वापस शुरू हो जाती है, जो कि हमें स्टार्टिंग से देखने को मिलती है। ये साउंड कुछ कर रहा हूँ फीरेन जैसा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डेफिनेटली कुछ डिफरेंट है। पे इस एनिमे में आपको एडवेंचर, फैंटेसी और मैजिक भी देखने को मिलेगा। और अभी अगर मैं इसको रैंक करूँ तो इसको मैं नॉट बोरिंग के कैटेगरी में डालना चाहूँगा, क्योंकि ये मस्ट वॉच होंगे मेरी तरफ से। नेक्स्ट एनिमे जो कि हमारी अपोथेकेली डायरीज। अगर प्लॉट की मैं बात करूँ तो हमारी 17 ईयर ओल्ड माओ जो कि नॉलेज रखती है पॉइजनस प्लांट का, और किडनैप हो जाती है और बेच दी जाती है चाइनीज गवर्नमेंट को, आई मीन चाइनीज किंगडम में, जहाँ पे वो सर्वेंट का काम करती है। एंड वेयर शी मीट विद दिस गाय, जो कि लगता है के ड्रामा का प्रिंस है। पर ये एनिमे रोमांस एनिमे जैसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एपिसोड में आपको मिस्ट्री देखने को मिलेंगी। तो अगर इसको रैंक करना है तो मैं इसको डेफिनेटली D2S में डालूंगा, क्योंकि एनिमे सच में अच्छी है, वर्थ वॉचिंग है, और अगर आप डिफरेंट कल्चर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बनी है, जहाँ पे आपको एनिमेशन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अंडर निंजा जो कि डेफिनेटली एक हिडन जेम है। प्लॉट के बारे में बताने से पहले मैं इसको रैंक करना चाहूंगा, क्योंकि ये एनिमे सच में अच्छी है, जो कि जाएंगी D2S में। तो प्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो हमारा मेन कैरेक्टर जो कि जापान में रहता है मॉडर्न एरा में, जहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी एक हिडन निंजा की होती है, और अदर कंट्री से पीपल आते हैं निंजा को चैलेंज करने के लिए। ये एनिमे एक एक्शन एनिमे होने के साथ साथ एक सेनिन एनिमे भी है, तो आप डेफिनेटली उसको देख सकते हो, और ये एक हिडन जेम है जो कि आपको डेफिनेटली चेक करनी चाहिए। हमारे अगले 2 एनिमे हैं कार पर बेस्ड है। पहले एनिमे जो है MF गोस्ट, जो कि नेक्स्ट जनरेशन है इनिशियल डी की। आई थिंक कुछ लोगों के लिए इतना ही काफी होगा कि नेक्स्ट जनरेशन है इनिशियल डी की। तो अगर मैं प्लॉट की बात करूँ तो हमारे इनिशियल डी की मेन कैरेक्टर वाइट गोस्ट उनका बेटा है, जो कि लंदन से आया है अपने फादर को ढूंढने के लिए, और आई थिंक कुछ लोगों के लिए इतना ही काफी होगा, तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और इसको डेफिनेटली D2S में डालूंगा। सेकंड एनिमे जो है हमारी ओवरटेक, और ये एनिमे फॉर्मूला कार पर बेस्ड है, और अगर आपको कार के बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। और दिस एनिमे हैज द बेस्ट CGI
I ever watched. I mean better than Black Clover, much. तो अगर प्लॉट की मैं बात करूँ तो हमारा मेन कैरेक्टर जो कि फोटोग्राफर है और उसको पास्ट में एक ट्रॉमा है, इसलिए वो फोटोग्राफ नहीं खींच सकता किसी ह्यूमन की। उसके लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। और हमारा जो ड्राइवर है, फॉर्मूला कार चलाता है, वो एक न्यूज़पेपर बॉय है जो कि इंस्पायर हुआ है अपने फादर से। और हर एक एपिसोड यूट्यूब पे अवेलेबल है और आपको भी देखना चाहिए। तो इन दोनों एनिमे को मैं D2S में डालूंगा और ओवरटेक का मैं डेफिनेटली सेकंड सीजन देखना चाहूंगा। This video is sponsored by Netflix. Nah guys, just kidding. पर मिल गया होता तो अच्छा होता because we are broke as fuck. But you guys can win a 1 month free 4K premium Netflix account. जिसके लिए आपको सिंपली 3 चीज़ें कर दोगी। पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरा कमेंट कीजिए कि आपका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर कौन सा है और आप एनिमे देखना क्यों पसंद करते हो। और इस कॉन्टेस्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके बाद के मैं एनिमे जो रिकमेंड करूंगा वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सो गाइस प्लीज चेक इट आउट। और गाइस अगर आप सोच रहे होंगे कि अब तक मैंने किसी सेकंड सीजन को इस लिस्ट में क्यों नहीं डाला है, तो उसका रीजन सिंपल है। ये वीडियो 2023 पर बेस्ड है, पर इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं 2022 के भी अंडररेटेड एनिमे पर लिस्ट बनाऊंगा। नेक्स्ट एनिमे जो है हमारी वो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और ये एनिमे का नाम है प्लूटो। इस एनिमे के बारे में बस एक ही चीज बताना चाहूंगा, इसके ऑथर है नाओकी उरासावा, जो कि आई थिंक नाम ही काफी है। अगर आपने अभी तक इस मंगाका को नाम से नहीं पहचाना तो मैं इनके कुछ फेमस वर्क बता देता हूँ, जो कि है मॉन्स्टर, 20th सेंचुरी बॉय, बिली बैट और मास्टर किटन। आई थिंक इतना नाम ही काफी है। और इस एनिमे के प्लॉट के बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा और रैंक की तो बात ही नहीं करेंगे। तो प्लूटो की स्टोरी हमें टोटली कंप्लीट देखने को मिलती है एनिमे में। तो इसका सेकंड सीजन तो बात ही नहीं है, पर मिल जाए समाओ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है अनलेस क्रिएटर ट्राई टू राइट अ न्यू स्टोरी, जो कि शायद अभी इम्पॉसिबल ही होगा। पर एनिमे अच्छी है तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। और नेक्स्ट एनिमे जो है वो तो डेफिनेटली पेडोफाइल एनिमे है, जिसका नाम भी मैं लेना नहीं चाहूंगा पर ले लेता हूँ, अ गर्ल एंड हर गार्ड डॉग। ये एनिमे भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। प्लॉट की मैं बात करूँ तो ये जो लड़की दिख रही है ये है ग्रैंडसन ऑफ याकुजा, और ये लड़का जो दिख रहा है आई थिंक इसकी एज 21 या 22 तो जरूर होंगी, जो कि फर्स्ट वीडियो में प्रिटेंड करता है कि नहीं करता है आई डोंट नो, बट उसको एक दिलासा देता है कि मैं अब से उसका फादर और मदर का रोल प्ले करूंगा। एंड आई डोंट नो व्हाट द फक हैपनिंग इज हियर गाइस, एज यू कैन सी दिस इज नॉट व्हाट फादर और मदर डू, आई डोंट थिंक सो। अगर मैं शॉर्ट शब्दों में बताऊं प्लॉट के बारे में तो ये लड़की इस पे सिम करती है और ये लड़का भी इसके सिम करता है, पर दोनों का एज गैप इतना बड़ा है कि। और इस एनिमे को मैं टीयर पे डालूंगा क्योंकि मैं खुद एक पेडोफाइल ना गाइस, इग्नोर दिस गाइस, दे आर जस्ट स्टूपिड। तो इस एनिमे के आई डोंट नो समहाउ मैंने पूरे के पूरे एपिसोड देख लिए, जो कि मुझे नहीं देखने चाहिए थे, पर ये व्हाट द फक के कैटेगरी में बिल्कुल डिजर्व करते हैं और आप भी ऐसे स्टफ से दूर ही रहिए। तो हमारी नेक्स्ट एनिमे जो है 16 बिट, एंड दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड और हिडन जेम दोनों बोल सकते हैं इस एनिमे को, क्योंकि इस एनिमे का प्लॉट इतना अच्छा है कि आप देखकर ही समझ सकते हो। अगर मैं हमारे मेन कैरेक्टर की बात करूं जो कि बहुत एनर्जेटिक गर्ल है और उसका सपना है कि वो एक गेम बनाए, पर वो इलस्ट्रेटर बन जाती है। इस सपने पे गिव अप ही करने वाली होती है तो गॉड समा आ जाते हैं एंड समाउ वो टाइम में वापस चली जाती है, आई मीन 90s वाले जापान में। नाउ इमेजिन गाइस कि आपको 90s का जापान दिख रहा है, वो भी न्यू एनिमेशन में, और वहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर अपना ड्रीम फुलफिल कर रही है। ये एनिमे मुझे पर्सनली एज अ इलस्ट्रेटर अच्छी लगी है। आई मीन आई एम नॉट एन इलस्ट्रेटर, पर आप जहाँ 90s में देख सकते हो कि वो हर एक पिक्सल को कलर कर रही है, और जहाँ पे उसके पास सिर्फ 16 कलर है और वो भी हर एक पिक्सल को कलर करने के लिए। आई मीन आप देख ही सकते हो कि कितना डेडिकेशन है। और वो मॉडर्न जापान से 90s के जापान में आ जाती है तो कम्प्लीटली उसको सॉफ्टवेयर का भी डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप कुछ न्यू एनिमे के तलाश में हो तो आप ये एनिमे को जरूर देख सकते हो। मैं तो पर्सनली मैंने बहुत इंजॉय किया और आई थिंक आपको भी रिकमेंड करूंगा। और टियर लिस्ट की बात करूँ तो मैं इसको डेफिनेटली गाइस D2S में डालूंगा। तो गाइस अगर आप सोच रहे होंगे अब तक मैंने इस एनिमे का नाम क्यों नहीं लिया, जो कि नाम है शांग्रीला फ्रंटियर। पर्सनली मैंने ये एनिमे देखी पर मुझे उतनी अच्छी लगी नहीं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मैंने सेम प्लॉट में डिफरेंट स्टोरी वाले एनिमे देखी है जिसका नाम है गुड नाइट वर्ल्ड। एनिमे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस एनिमे का नाम होना चाहिए गुड बाय वर्ल्ड। ये एनिमे का मेन कैरेक्टर ये नहीं, हाँ ये वाला, ये थिंक एवरीथिंग इज पीस ऑफ शिट। तो चाहे वो वर्ल्ड हो कि उसके डैड हो कि उसका छोटा भाई भी क्यों ना हो, और इस वर्ल्ड से एस्केप करने के लिए वो गेम खेलता है जहाँ पे उसको टोटल हैप्पी फैमिली वाली वाइब आती है, जहाँ पे उसके पास एक डैड भी है, एक ब्रदर भी है। पर एक्चुअली फन फैक्ट ये है कि ये गेम में जो उसके ब्रदर और डैड है वही लोग उसके रियल लाइफ वाले ब्रदर और डैड है, पर उन लोगों को ये चीज पता ही नहीं है। और ये डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग एनिमे है जो कि पूरी ट्विस्ट के साथ भरी हुई है। अगर मुझे एनिमे को सिंपली बताना होगा
तो आप ऐसे सोचिए कि आपने रीज़ीरो और अटैक ऑफ टाइटन और शटर आइलैंड मूवी तीनों का एक मिक्सचर देख लिया होगा और ये एनिमे बन गई होंगी, तो इसके एंडिंग भी आपको समझने आएंगे। तो इस एनिमे को आप देखना बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं और मैं इसको डेफिनेटली D2S में डालूंगा। नेक्स्ट एनिमे है ओनिमुशा। ये वे टू अंडररेटेड एनिमे है, आई मीन वे टू अंडररेटेड। और इस एनिमे का एनिमेशन भी पूरा CGI वाला है जो कि 3D वाली वाइब देता है। अगर आप गेम खेलते हो और आपको गेम की स्टोरी अच्छी लगती है तो ये एनिमे आपके लिए डेफिनेटली जरूर बनी है। अगर प्लॉट की मैं बात करूँ तो हमारा ये कैरेक्टर यसे वाला जो कि एक डीमन हंटर है और जो कि अपनी डीमन हंटिंग जर्नी पे निकल गया है, और जहाँ पे उसके साथ एक मंक है और एक कार्ड रीडर है और एक स्मार्ट एस है, और ये जो है ये हॉकर वाला सीन है उसका। और इन लोगों का एक ही मिशन है, इन लोगों को लेमन ढूंढना है, ये वाला लेमन नहीं, और वो आपको एनिमे देखने पर ही पता चलेगा। अगर आपने इस टाइप के एनिमे नहीं देखी होंगी तो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट थोड़ा अजीब से लग सकते हैं, पर 15 मिनट के बाद ये एनिमे इतनी अच्छी बन जाती है, आपको डेफिनेटली अच्छी लगेंगी। अगर मैं सिंपली इस एनिमे का प्लॉट बताऊँ तो आपने अगर रुरोनी केंशिन देखी है, बस उसी को इमेजिन कीजिए और बेटर फॉर्म में और विद बेटर सीजी। पर स्टोरी सिमिलर नहीं है, पर प्लॉट जरूर सिमिलर है। और ये एनिमे की एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, इस एनिमे पे किम जोंग गी जो कि कोरियन इलस्ट्रेटर है, वो इस एनिमे पे काम करते करते उनकी डेथ हो गई, जो कि एक लेजेंडरी इलस्ट्रेटर है। तो एनिमेशन स्टूडियो ने डिसाइड किया कि ये होल एनिमे उनके ऊपर डेडिकेटेड रहेंगी। आप जरूर इस एनिमे को देखिए। वैसे इस एनिमे को मुझे रैंक करना होगा तो मैं डेफिनेटली इस एनिमे को D2S में डालूंगा, इसको कोई डाउट ही नहीं है। गाइस चेक इट आउट। तो नेक्स्ट एनिमे जो है हमारी ओनम्योजी। ये एनिमे भी बहुत अच्छी है जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इंडिया में तो अंडररेटेड है ही है, हिडन जेम भी है, तो आप देख सकते हो। प्लॉट की अगर मैं बात करूँ तो ये जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो है चाइल्ड ऑफ फॉक्स, जो कि डीमन है उसका चाइल्ड है। और हर एपिसोड में आपको अलग अलग स्टोरी देखने को मिलेंगी, जहाँ पे बेसिकली ये लोग सोल प्यूरिफाई करते हैं, और सोल प्यूरिफाई करने से पहले वो उनकी लास्ट विश भी करते हैं। जैसे कि आप पहले एपिसोड में देखोगे, ये जो है ये डीमन प्रिंसेस है और इसका ये हाल एम्परर ने किया है, और उसका रीजन आपको एपिसोड देखने पर ही पता चलेगा। सेकंड एपिसोड में हमें ये मिनिस्टर देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली अभी वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की के साथ सेक्स करना चाहता है, और इसके लिए वो डीमन से ही शर्त लगाता है। ऐसे एडवेंचरिक और ट्विस्टिंग, सैडनेस, और ऐसे ही आपको हर एपिसोड में एक डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलेंगी। तो इसको भी रैंक करने का टाइम है, तो मैं इसको रैंक करूंगा D2S में। नेक्स्ट एनिमे जो है वो है आकुमाकू एंड मेफिस्टो। ये एनिमे एक्चुअली रीमेक है 90s के एनिमे का। एक्चुअली रीमेक तो नहीं है, पर उसका सीक्वल है। तो अगर आपको 90s का एनिमे अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकते हो 90s वाली एनिमे। अगर मैं ये एनिमे की प्लॉट की बात करूँ तो हमारा आकुमाकू जो कि एक जीनियस है, जो कि वो खुद क्लेम करता है कि वो 10,000 ईयर बाद ऐसा कोई जीनियस पैदा होगा जो कि वो खुद है, और दूसरे साइड पे मेफिस्टो जो हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन है। और आई थिंक इस एनिमे का एनिमेशन सबसे अच्छा है, क्योंकि इस एनिमे का एनिमेशन कॉमिक टाइप जैसा फील देता है, जो कि ऐसा लगता है कि आप कॉमिक के वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुके हो, जो कि आपको एक प्रॉपर क्लासिक एनिमे वाली वाइब देगा। बैकग्राउंड म्यूजिक भी एनिमे का बहुत अच्छा है। तो मैंने प्लॉट तो बताया ही नहीं। अगर मैं प्लॉट की बात करूँ तो हमारा मेन कैरेक्टर जो कि आकुमाकू है, जो कि एक मैजिशियन है जिसके पास मैजिकल पावर है, और उसका पार्टनर जो कि मेफिस्टो है, जो कि हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन है। इन दोनों के पास केस आते हैं जहाँ पे वो केस सोल्व करके पैसे अर्न करते हैं। अगर आप एवरेज एनिमे से बोर हो चुके हो तो दिस एनिमे का एनिमेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत स्मूथिंग भी लगेगा। आई थिंक आप बिल्कुल देखिए। अगर आप मॉब साइको 100 जैसा एनिमेशन की तलाश में हो तो ये एनिमे आप जरूर देखिए, जिसकी बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छी है। मैं तो डेफिनेटली इसको D2S में डालूंगा ही डालूंगा, ये तो मस्ट वॉच है मेरी तरफ से। तो नेक्स्ट एनिमे जो कि है मेरे तरफ से मोस्ट अंडररेटेड एनिमे, जो कि आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए, और ये नॉट एवरीडे एनिमे है। तो अगर आपने कम से कम 500 या 600 एनिमे देखे होंगे और आपको अभी हर एनिमे बोर लगता हो तो ये एनिमे जरूर देखनी चाहिए आपको। इसका नाम है मिगी दाली। इसको तो मैं पहले ही D2S में डाल देता हूँ। अगर इस एनिमे के प्लॉट की बात करूँ तो हमें 2 ट्विंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे उनकी मदर की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो चुकी है, तो वो ऑर्फन एज में रहते हैं। जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ये एनिमे बहुत अच्छी लगेंगी। इट हैज अ क्लासिक स्टोरी, सस्पेंस, मिस्ट्री, और आई थिंक अगर फ्यूचर में इसकी लाइव एक्शन बने तो बहुत ही अच्छा होगा। गाइस ये एनिमे आप जरूर देखना, इसको एंड तक आप एंजॉय करोगे। ये एनिमे देखने के बाद मैंने मांगा के कुछ चैप्टर भी रीड किए, तो ये इतनी इंटरेस्टिंग है, आप जरूर चेक कीजिए। एंड अगले 2 एनिमे गाइस जो है उनमें मैं कंफ्यूज हो गया था कि मैं बेस्ट फॉल 2023 का अवार्ड किसे दूं, क्योंकि ये दोनों एनिमे अच्छे हैं। तो आप कंसिडर कर सकते हैं दोनों एनिमे को बेस्ट एनिमे ऑफ 2023 फॉल सीजन की। तो पहले एनिमे की अगर मैं बात करूँ, युजुकी फैमिली 4 सन, ये एनिमे आपको जरूर देखनी चाहिए। आई थिंक अगर आपका बैड डे शुरू है या आप थके हुए आए हैं और आपको एनिमे देखने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो ये एनिमे बहुत अच्छे है। और ये एनिमे एक्चुअली स्लाइस ऑफ लाइफ होने के
के साथ साथ इयाशिकी भी है। अगर आपको इयाशिकी जॉनर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं बता दूं, मुशिशी, मुशुकु टेंसेई, लेट बैंक कैंप, फ्री रेन और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे एनिमे इसी जॉनर में आते हैं। तो अगर मैं प्लॉट की बात करूँ तो उनके पेरेंट्स की एक्चुअली डेथ हो चुकी है, तो वो 4 भाई एक साथ रहते हैं। तो सबसे बड़ा भाई जो है वो एक हार्ड अर्नर है जो कि पिलर है एनिमे का। बाकी के 3 भाई जो है हाई स्कूल में रहते हैं। ये एनिमे के अगर आपने 2 या 3 ही एपिसोड देख लिए तो आपको डेफिनेटली अच्छे लगेंगे। अगर आपका कोई ब्रदर है तो आपको वो ब्रदर वाली जेलेसी भी दिखाएंगे। अगर आप अब्यूज हुए हैं तो आपको तो डेफिनेटली देखना चाहिए। तो ये एनिमे एक्चुअली कॉमेडी एनिमे होने के साथ साथ ड्रामा भी प्रेजेंट करते हैं जो कि बहुत अच्छा ड्रामा है। और गाइज प्लीज चेक इट आउट। मैं इस एनिमे को नो डाउट गाइज D2S में डालूंगा। आप तो बिल्कुल कंसिडर कीजिए देखने इस एनिमे को। इंडिया में तो ये हिडन जेम है, ये अंडररेटेड भी है, तो प्लीज चेक इट आउट। ये एनिमे हमारी लास्ट एनिमे है जिसका नाम है डॉग सिग्नल। ये एनिमे को मैं अवार्ड देना चाहूंगा बेस्ट 2023 अंडररेटेड फॉल सीजन की। स्टार्टिंग का पहला एपिसोड मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, पर धीरे धीरे ये स्टोरी जो ग्रो करती है, आई मीन एक्सेलेंट। प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है एक्चुअली वो एक डॉग ट्रेनर है। अगर आप डॉग ओनर हो या आप फ्यूचर में किसी डॉग को ओन करने वाले हो और अगर आप फ्यूचर में किसी पेट को बाय करने का सोच रहे हो तो ये एनिमे आप गाइस बिल्कुल देखिए, क्योंकि इस एनिमे में आपको पेट के बारे में बहुत कुछ अच्छा दिखाया गया होगा जो कि शायद आपको डेफिनेटली पता चलना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप किसी डॉग का नाम रख रहे हो तो वो कैसे रखना चाहिए, और अगर आप फ्यूचर में किसी पेट को ओन करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल ये एनिमे कंसीडर कीजिए देखना, क्योंकि इस एनिमे में आपको बहुत चीज पता चलेगी एज अ बिगिनर। ये एनिमे एंटरटेनमेंट के साथ आपको एक नॉलेज भी देंगे जो कि आई थिंक ये एनिमे को बेस्ट बनाती है। और स्टोरी भी इतनी अच्छी है कि जो धीरे धीरे इतनी ग्रो होती है। आई थिंक गाइस चेक इट आउट। डॉग सिग्नल बहुत अच्छी एनिमे है, उतनी भी अच्छी एनिमे नहीं है पर वर्थ वॉचिंग है मेरी तरफ। तो ये एनिमे जोसे एनिमे होने के साथ साथ एक स्लाइस ऑफ लाइफ भी एनिमे है। तो ये एनिमे के बारे में कोई भी इंडियन यूट्यूबर या इंटरनेशनल यूट्यूबर भी बात नहीं कर रहे हैं, पर मैंने एनिमे देखी है और मुझे एनिमे अच्छी लगी। तो गाइस ये वीडियो इतना ही था। आई एम राजसी साइनिंग ऑफ। और अगर आपको ऐसा टफ देखना अच्छा लगता है और एक क्वालिटी वाले कंटेंट कंज्यूम करना अच्छा लगता है तो गाइस एनिमे फाइल आपके लिए बना है और फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे स्टफ देखने को मिलेंगे। और इसके साथ मैं वीडियो खत्म करूंगा। तो गाइस अगर आप सोच रहे होंगे मैंने बाकी के एनिमे के नाम क्यों नहीं लिए, तो ये वीडियो और 2 किलोमीटर लंबा हो जाता है जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, और बाकी के एनिमे उतने अच्छे है भी नहीं, तो इसलिए मैंने उन एनिमे को ये लिस्ट में लाया नहीं। तो गाइस दिस इज राजसी, यू वाज वाचिंग एनिमे फाइल। सो गाइस इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है और बहुत कुछ लगता है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। And if you like the video, please watch our next video that is coming up here.